स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी लेटर टू द एडिटर फॉर्मेट एक लेटर हम लोग पढ़े। आज दूसरा लेटर जो है हम लोग देख रहे हैं उसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है क्वेश्चन कि यू आर एक्स वाई जेड ए रेसिडेंट ऑफ कोकर रांची। कह रहा है कि तुम एक्स वाई जेड हो, कोकर रांची के निवासी हो। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट satisfied with the working of the government hospitals in रांची। तुम रांची के सरकारी अस्पतालों के वर्किंग कल्चर से सेटिस्फाइड नहीं हो। कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान Ranchi, drawing the attention of the concerned authority, संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस पर आकृष्ट कराते हुए द हिंदुस्तान रांची के एडिटर के पास एक लेटर लिखना है। Attention, drawing the attention of the concerned authorities towards the miserable condition of the government hospitals in रांची। फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम एक्स वाई जेड रेसिडेंट हो कोकर रांची का, तुम रांची के सरकारी अस्पतालों के वर्किंग कल्चर से सेटिस्फाइड नहीं हो। एक लेटर लिखना है द एडिटर द हिंदुस्तान रांची के पास, जिसमें संबंधित अधिकारियों का ध्यान रांची में सरकारी अस्पतालों के दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट कराना है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। यहां से देखिए क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, कोकर, उसके नीचे रांची। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, स्पेस, एक लाइन छोड़ेंगे, डेट 28 जुलाई 2020। देन आफ्टर फिर क्या करेंगे, स्पेस, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। इसके बाद एड्रेसीज एड्रेस में क्या हो जाएगा, द एडिटर द हिंदुस्तान रांची। द एडिटर लिखते समय ध्यान देना है ई कैपिटल, द एडिटर, उसके नीचे द हिंदुस्तान, उसके नीचे रांची। देन आफ्टर फिर से स्पेस के बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहां से अबाउट द मिजरेबल कंडीशन of the
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन रांची। देन आफ्टर स्पेस स्तर। अब देखिए पहला जो है फॉर्मेट से बताते आ रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ हर जगह क्या होगा, कॉमन होगा। तो पहला पैराग्राफ जो है सर के बाद कॉमन थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली। यहां से जो लाइन है इसको कॉमन लिखेंगे हम लोग। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटीज टुवर्ड्स द एबव मेंशन्ड सब्जेक्ट। आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान ऊपर वर्णित विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं या चाहती हूं। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट है आपका रांची में सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थिति। तो पहले क्या कंडीशन था, वर्तमान में क्या कंडीशन हो गया है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस पर हम लोग दो पैराग्राफ जो है वो फोकस करेंगे और देन आफ्टर जो कॉमन पैराग्राफ है उसको लिखेंगे। अब यहां से पैराग्राफ हम लोग चेंज करेंगे। आपको पता है क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, जस्ट उसके नीचे से लिखेंगे। अब आगे देखिए आगे के लाइन में कि पहले क्या कंडीशन हुआ करते थे, आज क्या कंडीशन है, कैसे जो है इसमें सुधार लाया जा सकता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहां से पैराग्राफ चेंज करके यहां पर चेंज किए हैं गोन आर द डेज, गोन आर द डेज मीन्स एक समय हुआ करता था, वो दिन बीत गए। गोन आर द डेज व्हेन द people of Ranchi used to enjoy the best medical facility in Jharkhand, but nowadays, लेकिन आज nowadays each and every wing means department, विभाग, each and every wing of the government hospitals depicts the vivid picture, स्पष्ट तस्वीर, vivid picture of mismanagement and anarchy। मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था, मिसमैनेजमेंट मीन्स अव्यवस्था, और एनार्की मतलब अराजकता, जहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं चले। अब एक लाइन है देखिए इसको, गोन आर द डेज, एक समय हुआ करता था, when the people of Ranchi used to enjoy the best medical facility in Jharkhand, जब रांची के लोग झारखंड में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग किया करते थे। बट नाउअडेज, लेकिन आज ईच एंड एवरी विंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सरकारी अस्पतालों का प्रत्येक विभाग डिपिक्ट द विविड पिक्चर ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड एनार्की। लेकिन आज सरकारी अस्पतालों का प्रत्येक विभाग अव्यवस्था, मिसमैनेजमेंट एंड एनार्की, अराजकता की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। थोड़ा सा नजारा दिखा दें हम लोग सरकारी अस्पतालों की। द हिप्स ऑफ गार्बेज
हिप्स मतलब ढेर, गार्बेज मतलब कचरा। तो द हिप्स ऑफ गार्बेज मीन्स कचरे का ढेर। हिप्स ऑफ गार्बेज आर स्कैटर्ड, बिखरे हुए, स्कैटर्ड ऑल अराउंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सरकारी अस्पतालों के चारों तरफ कचरे के ढेर बिखरे हुए हैं। They always give foul smell, हमेशा उनसे बदबू, दुर्गंध आते रहती है। Foul smell, mosquitoes and flies, buzz मतलब भनभनाना, all the time, मक्खियां और मच्छर हमेशा भनभनाते रहती हैं। इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट पेशेंट्स आर कंपेल्ड मतलब विवश होना, पेशेंट्स आर कंपेल्ड टू लिव इन ए हेल लाइक सिचुएशन, वास्तव में रोगी नरक तुल्य स्थिति में रहने के लिए वहां पर विवश है, मजबूर है। अब यहां से पैराग्राफ चेंज करेंगे हम लोग। अब यहां तो कंडीशन दिखाएं, अब मेडिकल स्टाफ के एटीट्यूड को भी जो है तो थोड़ा दिखा दें हम लोग। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द बिहेवियर ऑफ medical staffs is not cooperative, दूसरी ओर जो स्वास्थ्य कर्मियों का व्यवहार है वो भी सहयोगात्मक नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है। Their pinching behavior, pinching means छूने वाला, their pinching behavior compel the patients to not visit the government hospital, उनका चूभने वाला व्यवहार रोगियों को सरकारी अस्पताल न जाने के लिए विवश कर देती। कंपेयर द पेशेंट टू नॉट विजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। डॉक्टर्स नेवर रिपोर्ट ऑन टाइम, डॉक्टर्स नेवर रिपोर्ट ऑन टाइम, कभी भी डॉक्टर समय से अस्पताल नहीं पहुंचते। सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं अपना निजी प्रैक्टिस में व्यस्त होते हैं, वो कभी भी समय से वहां नहीं पहुंचते। डॉक्टर्स नेवर रिपोर्ट ऑन टाइम, पेशेंट्स हैव टू वेट फॉर आवर्स, रोगियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। एंड मेनी ऑफ देम, उनमें से अधिकांश को, मेनी ऑफ देम हैव टू रिटर्न अनअटेंडेड, और उनमें से अधिकांश को बिना इलाज कराए ही वापस लौट जाना पड़ता है। अब देखिए, अगर किसी को सबसे ज्यादा पिंच करवाना है, चोट पहुंचानी है किसी बात को, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जमकर उसकी तारीफ कीजिए, और जब वो पूरी तरह से तारीफ करके फुला दीजिए तब धीरे से उसको जो है ना वो पिन मारिए, तो बहुत देर तक जो है ना वो बात चूकती। अब यहां पर देखिए एक लाइन लिख रहे हैं हम, इट इज
रियली एंड आयरनी ऑफ फेट। आयरनी ऑफ फेट मीन्स दुर्भाग्य की बात। इसको विधि की विडंबना भी कह सकते हैं। इट इज रियली एंड आयरनी ऑफ फेट दैट the doctors who are considered the miniature means छोटा रूप। miniature of God मतलब ईश्वर का छोटा रूप। the miniature of God, the representative of God on the earth are violating their ethics of profession। ethics मतलब नीति। ethics of profession for a handful of silver coins। अब इस लाइन को देखिए। ए डॉक्टरों के जो है पेशे पर जो उनको दर्जा मिला है उस पर एक सटाइरिकल वे में लिखा हुआ है कि इट इज रियली एन आयरनी ऑफ फेट। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है दैट द डॉक्टर्स who are considered the miniature of God, कि वे डॉक्टर जिन्हें ईश्वर का छोटा रूप कहा जाता है। The representative of God on the earth, इस पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि कहे जाते हैं। और वे डॉक्टर चांदी के चंद सिक्कों के लिए मतलब थोड़े से तुच्छ धन के लिए अपने पेशे के नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है। आगे का लाइन देखिए। लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीवन रक्षक औषधियां। लाइफ सेविंग ड्रग्स आर openly sold in the black market। जीवन रक्षक औषधियां खुलेआम काले बाजारों में बेची जाती। लिखा हुआ रहता है नॉट फॉर सोल्ड, इसके बाद भी उसको बेच दिया जाता है। और जो नीडी होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उनको कभी उपलब्ध नहीं हो पाती। ब्लैक मार्केट, they are never available for the needy and the poor। वे कभी भी जरूरतमंद और गरीबों को उपलब्ध नहीं हो पाती। आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे, वहां पर ये दवा नहीं है, बाहर से खरीद कर ले लाइए। और 50 रुपए की दवा 5 रुपए में बाहर में बेच दी जाती है। नीडी एंड द पुअर, द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या ग्रासरूट लेवल के लोग जिसको कहते हैं, द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर द वर्स्ट विक्टिम। समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो सबसे बड़े भुक्तभोगी होते हैं। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होते वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते ही नहीं। तो जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं वे इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी होते हैं। इनफैक्ट द प्रेजेंट कंडीशन इज, वास्तव में जो वर्तमान स्थिति है, इनफैक्ट द प्रेजेंट कंडीशन इज हॉरिबल। वास्तव में जो वर्तमान स्थिति है वह भयावह। यहां तक हम लोग लिखिए। अब जो कॉमन लाइन है जो बताए हैं कि फर्स्ट और लास्ट जो है लाइन टोटल लेटर टू एडिटर में हम लोग कॉमन लिखेंगे।
अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे और एक कॉमन लाइन, आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि द पब्लिकेशन ऑफ दीज लाइन्स इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर would compel the authorities to rise from their long and deep slumber, and they would take proper and prompt action in this regard without any further delay. बिना आगे किसी विलंब के इस पर वे उचित और शीघ्र कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर फिर एक लाइन छोड़ेंगे, स्पेस देंगे, थैंक्स, फिर स्पेस, योर्स सिंसियरली XYZ। अब हम लोग अगला जो है लेटर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।